बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ईद के मौके पर एक बात मैं आपको बतला दूं कि ईद जो है, हमें अगर बादल हों, चाँद नज़र नहीं आए तो फिर ईद कब करें और कैसे करें। चूँकि ज़्यादातर देखने में आता है चाँद साफ बहुत कम दिखता है, कई बार चाँद नहीं दिखता है और फिर ख़बर पर ही हमें ईद करना होती है। तो एक मैं आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना दूं। फरमान है आका का कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद देख के रोज़ा रखो, चांद देख के ईद करो। तो रमज़ान में भी चांद का ख्याल रखें और ईद में भी। लेकिन अब बादल हैं और चांद नज़र आने की कोई सूरत नहीं है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए। तो फिर अब ऐसे मौके पर इंतज़ार किया जाए कि कोई हमारे मरकज़ से ख़बर आए और कोई शरई ख़बर मिले, शरई गवाही के तौर पर कोई ऐलान ऐसा हो कि वो किसी के ऐलान पर भी ईद नहीं कर ली जाए, या तो आपके मरकज़ से ज़िम्मेदार उलमा का ऐलान हो और फिर उस ऐलान पर आपको ईद करना है। उसमें जल्दी ना करें जब तक ऐलान ना आ जाए, वरना तो देखने में ये आया है कि जब 29 तारीख होती है, चूँकि चाँद 29 को भी दिख सकता है और 30 को भी, तो 29 तारीख को बहुत से लोग बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं और ख़ासकर मौलाना लोगों के फ़ोन तो उस दिन हैंग कर रहे होते हैं। इतना फ़ोन आता है कि एक आता नहीं कि दूसरा शुरू है, और बहुत ज़्यादा कोशिश में होते हैं कि बस ईद हो ही जाए कल को। और ये जब बादल होता, अब्र होता, तब ज़्यादा लोग करते हैं। ऐसे मौके पर पूरी दुनिया में फ़ोन कर लेंगे, तो उस मौके पर फ़ोन करना नाजायज़ नहीं है, कर लीजिए आप, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। बहुत से लोग तो ज़बरदस्ती चाँद दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग इसमें रोज़ा नहीं रखे हुए होते हैं वो 29 का चांद दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। भाई, जिन लोगों ने रोज़े रखे हुए होते हैं, जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, वो तो ये सोच रहे होते हैं भाई हमने 29 रखे हैं तो एक और रख लेंगे, क्या बात है, कोई बात नहीं है। उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है चांद नज़र ना आने पर, उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है चांद नज़र ना आने पर। तकलीफ उनको होती है जो रोज़ा रख नहीं रहे होते हैं और जो छिपा रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं यार 29 दिन तो हो गए छिपते छिपते, अब कहाँ तक छिपेंगे, दिख ही जाए तो अच्छा है। या जो रोज़ा कट कट मार कर रखते हैं, कभी रख लिया कभी छोड़ दिया, अरे मारा उनका तो मार तमाम, कोई मौलाना नहीं छोड़ेंगे जिसे फ़ोन नहीं कर लेंगे। बहुत से लोग तो मियाँ मोटरसाइकिलों से दूसरे गांव में जाते हैं, हो सकता है वहां दिख गया हो, दूसरे तीसरे गांव में जाएंगे वहां दिख गया हो। अगर इसका बस चले और अगर कोई रास्ता होता तो ये मोटरसाइकिल को वहीं ले जाता आसमानों में और वहीं जाके देखिए था कि मैं वहीं देख कर आया हूं जहां चांद निकलता है। झूठ बोल दिया करता आके, लेकिन वो तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है वहां पहुंचने का, नहीं तो कह देता अभी अभी अपनी बाइक से मैं गया था और भाई मैं तो पूरा रमजान आपने मुझे देखा नहीं, मैं चांदी देखने में गया था और देख के आया हूं, दिख गया है। अब एक से पूछेगा, दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, फिर वो से कहते भाई सऊदी में तो हो गई ईद। तो सऊदी की ईद हो जाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा कि हम भी ईद करेंगे, ये हमारे ऊपर लाजिम नहीं होगा। ये ऐसी ना कोई हदीस है, ना ऐसे कहीं कुरान से सबूत मिलता है कि किसी मुल्क में अगर ईद हो जाए तो उस मुल्क को आप जो है इशू बना करके अपनी ईद कर लो। अपनी ईद चांद से ही होगी। वो अलग बात है बादल की वजह से नहीं दिखा तो किसी दूसरे खित्ते में आपके मुल्क के चांद दिख गया तो फिर वहां की खबर आपको मिलेगी, तब फिर आप जो है खबर पर ईद करेंगे। लेकिन अजीब से मामले होते हैं भाई, जी उस दिन की नमाज तक लेट कर देते हैं, अभी रुक जाओ रुक जाओ, नमाज तक लेट कर देते हैं, ईशा की जो तरावी की नमाज है, भाई रुक जाओ, चांद हो गया कि नहीं हो गया। अरे भाई नमाज के टाइम पर पढ़ो। अगर आपको चांद की खबर नहीं मिली, नमाज ईशा का टाइम हो गया, आप टाइम पर नमाज और तरावी भी पढ़ें।
अब अगर तरावी वैसे भी सुन्नत है, नफल ही की जगह है, अगर चांद हो गया तो ये आपका नफल में शुमार हो जाएगा, भाई तेरा नुकसान कौन सा हो गया इसमें। लेकिन सोच रहे होते नहीं, अगर तरावी पढ़ ली तो जैसा क्या मेरा खर्चा हो गया हजारों रुपए का, लाखों रुपए का खर्चा फ्री में हो जाएगा, फजूल में हो जाएगा, इससे चांद का पहले खबर कर लो। तो नमाज को भी डिले कर देते हैं। तो नमाज उस दिन अपने वक्त पर पढ़ो, चांद की खबर ना मिल पाए तो तरावी भी पढ़ो, और फिर खबर मिल जाए तो वो तेरी नफल की जगह हो जाएगी, नहीं मिली तो फिर वो तरावी हो ही जाएगी। हालांकि तरावी भी एक सुन्नत नफल ही है। वो अजीब अजीब से मामले सामने आते हैं। बहुत से कह रहे होते भाई फला जगह तो हो गई, और उस एक ऐसी खबर पर जो सोशल मीडिया पर आ रही होती है, किसी के मोबाइल पर मैसेज पढ़ लिया और किसी के फेसबुक पर मैसेज पढ़ लिया और उसी पर जो है ऐलान कर दिया। खुदारा खुदारा ऐसे उससे बचें। सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई गैर जिम्मेदार खबर मौसूल हो रही है तो फिर उस पर आप ना ईद मनाएं ना ईद का ऐलान करें। एक साहब ने ईद का ऐलान कर दिया एक बार, और चांद की कहीं से कोई खबर नहीं। मरकज से हमने राब्ता किया, मरकज से कोई खबर नहीं, कहीं से नहीं। हमने कभी तूने कहाँ से कर दिया, कहा वो मौलाना जी मसला था, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि चांद हो गया है। दिखा वही मैसेज। जब मैसेज दिखाया तो वो मैसेज पिछले साल का था। होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेज मैंने भेजा, उसी मैसेज को दोबारा रिपीट कर दिया। फेसबुक पर आपका मैसेज आपने 1 साल पहले 2 साल पहले भेजा, और जब वही तारीख आती है ना, 1 साल होता है, तो फिर दोबारा से उसको दिखाता है फेसबुक। आप चाहते हैं इसको दोबारा शेयर करना तो शेयर कर दीजिए उसको। तो अब वो किसी से धोखे से दोबारा से शेयर हो गया। पड़ा होगा वो बना हुआ बनाते हैं, बहुत अच्छे से वॉलपेपर टैब बनाते हैं, ईद मुबारक हो, चांद दिख गया, इस तरीके से पड़ा होगा किसी की गैलरी में। तो वो इस ईद का तो नहीं था, वो पिछली ईद का था, और वो हो गया, और डेट उस पर देखी तो वो पिछली बात की थी। तो इस तरीके से बहुत सूझबूझ से काम लें इसमें, और ख़ास ख्याल रखें सोशल मीडिया की खबरों पर आप ना ईद का ऐलान करें ना ईद करें। अपने ख़ास मरकज़ से राब्ता करें, और जब ख़ास ऐलान हो जाए, उलमा की तरफ से फ़ैसला आ जाए, हिलाल कमेटी का फ़ैसला आ जाए, तब फिर आप खुशी से ईद मनाएं। हाँ, अगर चांद आपको 29 में नज़र ही आ गया है तो फिर ना किसी मौलाना से पूछने की ज़रूरत, ना किसी हिलाल कमेटी की ज़रूरत, ना मस्जिद के इमाम की ज़रूरत। और अगर किसी को चांद नज़र आ जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो गवाही के तौर पर अपने किसी मोहतबर उलमा का रुख करे और अपने मरकज़ का रुख करे, और वहाँ जाकर शहादत दे कि मैंने चांद देखा है, और पहुँचने में राब्ता करने में जल्दी करें। चूँकि बहुत से इलाकों में चांद नज़र आ जाता है तो वो देख के खुशी का इजहार करते हैं, दूसरों को मुबारकबादें पेश करना शुरू कर देते हैं। तो वो मुबारकबाद तो पेश करें, लेकिन अपने करीबी मरकज़ या अपने करीब में कोई ऐसा मोतबर आलिम कि जिसको लोग मानते हो और जिसकी बात का एतबार करते हो, सुन्नी सही अकीदा आलिम, उसको जाकर के आप शहादत दें कि चांद हमने देखा है, ताकि वो आपकी शहादत पर ऐलान करती, और मुसलमान आम तरीक़े से ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं और फिर ईद मनाना शुरू करें। ईद में जो है ख़ास बातें का ख्याल, जैसे बहुत से लगते हैं नया कपड़ा पहनते हैं, मुस्तहब है नया कपड़ा पहने, लेकिन फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के पास ईद में नया कपड़ा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नया कपड़ा ही पहनेगा तभी उसकी ईद होगी। वो नया कपड़ा ना भी पहने तब भी ईद हो जाएगी। और ख़ासकर इस ईद में तो मैं गुजारिश करूँगा कि नया कपड़ा ना ख़रीदें, शॉपिंग ना करें, इसलिए कि ईद के मौके पर दुकानें तो कपड़ों की खुली हैं, लेकिन हो सकता है ये एक तरह कि फिर तुम्हारे ऊपर कोई वो लगाया जाएगा कि देखो। तो इस साल तो नया कपड़ा ना खरीदें, किसी के घर में रखा हो वो सिला लें, या फिर पुराने कपड़े पर ही धुल लें अच्छे से और प्रेस करके उन्हीं को पहन कर ईद करें।